देश की आजादी के बाद एक घटना जो सबसे बड़ी थी, या ये कहें कि आजादी मिलने से भी बड़ी घटना, जिसमें अलग अलग सूबों में बटे इलाकों को एक मुल्क की शक्ल देनी थी। ये भगीरथ काम सिवाय सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौन कर सकता था। जहां समझौते करने की जरूरत हुई वहां समझौते हुए, जहां सेनाएं भेजने की जरूरत हुई वहां सेना ने अपना काम किया। तरीके अलग अलग लेकिन मकसद एक, इरादा नेक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। 15 दिसंबर 1950 वो दिन जब सरदार इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपने पीछे कभी न खत्म होने वाली गौरवशाली कहानियों को छोड़ गए, जो सदियों तक भारत की आने वाली पीढ़ियों को गौरव का अनुभव करवाती रहेगी। भारत के लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली थी। इन दो तारीखों के बीच सरदार पटेल देश के नाम ऐसी कई तारीखें लिख गए जिसकी इबारत सदैव अमिट रहेगी। जब जब देश की एकता का जिक्र होगा तो एकता के सूत्रधार सरदार हमेशा याद रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें से एक रियासतों ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सब को देश में मिलाया। आजादी के बाद जब हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत से मिलने से मना कर दिया, इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबराकर वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रख दी थी कि वो या तो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। सरदार का निर्णय, क्षमता और सूझबूझ महात्मा गांधी को भी रास आती थी। इसलिए उन्होंने जहां प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भविष्य का भारत बनाने का जिम्मा सौंपा, तो उस वक्त के नाजुक हालत संभालने की जिम्मेदारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। उम्र के उस पड़ाव पर भी सरदार पटेल ने न दिन देखा और न रात। देश की एकता के मिशन में जुटे सरदार पटेल ने एक एक को एकीकृत किया, गृह मंत्री के रूप में, और अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे। इसका नतीजा उनकी सेहत पर पड़ा। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9:37 पर सरदार पटेल ने आखिरी सांस ली। देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा काम सरदार पटेल कर चुके थे। उनकी टूटती सांसों में यकीनन इस बात का गुरूर और सुकून रहा होगा कि उन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जैसा वो चाहते थे। मुल्क की तकदीर बनाने वाले लौह पुरुष को नमन।